नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल समस्त को। वर्तमान आम गीता ज्ञान आरंभ करवा। आज मो पाखे अच्छी गीता ज्ञान द्वितीय अध्याय 64 नंबर श्लोक। आज मु 64 नंबर श्लोक आज आपन को सुनेबी। देखंतु आमर इंद्रिय वश करिया आम पक्षरे निहाती आवश्यक। कहीं मनुष्यर इंद्रियति मनुष्यर वशरे आसी जाए ताले सेई मनुष्य सबुकिछि काम धर्मपूर्वक करिपारे आउ निजर संतोष लाभ करिपारे सदाबले सुखे रही पारे। आमको ये समाज रे बा ये संसार रे किए भ्रमित करुछि किए आमको सदाबले दुख दउछि ना आमर इंद्रिय आमर कामना आमर वासना आमर इंद्रिय जो विषय प्रति आकर्षित हेउछि विषय को पाइबार आशा रे कामना सदाबले बुड़ीकी रोचे सेटा हूँ आमर दुखर विषय। आज्ञा आम केबे भी संतोष लाभ करें आम पाखे पैसा थाऊ कि न थाऊ घर थाऊ कि न थाऊ गाड़ी थाऊ कि न थाऊ किंतु जहाँ पाखे अच्छी सी भी संतोष लाभ करें जहाँ पाखे नाही सी भी संतोष लाभ करूँ नहीं। कहीं ना केवल इंद्रियर भावना इंद्रियर वासना आउ इंद्रियर कामना जदि आम निजर इंद्रिय को निजर वशरे कर जीवन में सुखरे बंची पारिबा। तो आज 64 नंबर श्लोक में शुणेबी केमिति आम अंतःकरण इंद्रिय विषय प्रति सदाबले आकर्षित होता है। तो भगवान श्रीकृष्ण गीता को बर्तमान इंद्रिय विषय बुझाऊँगी कहते निजर इंद्रिय को आग वशीभूत कर तापर तुम युद्ध निश्चित भाव कर। आसतु बर्तमान आम 64 नंबर श्लोकर किसी शब्द शुणा 64 नंबर श्लोक किसी वाक्य करवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। वर्तमान 64 नंबर श्लोक कौन लिखाई ना राग द्वेष विजुक्तस्तु विषयानि इंद्रियेश्वरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। देखंतु कौन कहला ना विधेयात्मा अर्थ होची कौन ना अंतःकरण को वश करथिबा साधक आत्मवशयी आत्मवशयी अर्थ होची निजर वश करा जाउथिबा निजर वश बा निजर वश करा जाउथिबा हम इंद्रिय को निजर वश करूछंती। तब राग द्वेष विजुक्त होची राग द्वेष रहित इंद्रिय होची इंद्रिय मानक द्वारा विषयान विषयान होची विषय मानक करे चरण होची विचरण करुथाए प्रसादम अंतःकरणर प्रसन्नता प्रसादम अर्थ होची अंतःकरणर प्रसन्नता अधिगच्छति अर्थ होची प्राप्त हुए अधिगच्छति माने होची प्राप्त हुए। कौन कहला ना किंतु अंतःकरण को निजर अधीन करिथिबा साधक निज वशर रखिथिबा राग द्वेष रहित इंद्रिय मानक द्वारा इंद्रिय मानकरे विचरण करुथाई मध्य अंतःकरणर प्रसन्न लाभ करी पारंती। देखंतु जेतल जेउ साधक निजर अंतःकरण थिबा विषय को बा इंद्रियर अंतःकरणर इंद्रिय को जो माने निज अधीन रखती से माने ही प्रसन्नता लाभ करती। गीतार कहला से माने खुशी रे बंचते आम माने खुशी रे बंची पारिबा नहीं। एठी प्रश्न आसिला तू पदर भाव कौन ना पूर्व श्लोक रे जो मानकर मन और इंद्रिय वशरे न थांती सेपरी विषय पुरुष मानकर अवनतिर कथा वंदना कराଯାଇଛି एवं वर्तमान दुईटी श्लोक रे उक्त पुरुष मानक ठारू संपूर्ण भिन्न अर्थात जो मानकर मन व इंद्रिय माने वश हो जाइछंती सेही परि विरक्त साधकक उन्नतिर वर्णना कराଯାଇଛି। सेही पार्थक्य दर्शाइबा पई तू पद व्यवहार करा जाई अछि। कहला जो साधकंकर मन इंद्रिय वश अछि सेमान कथा एठी कहଯାଇଛି। तापरे विधेयात्म पद किपरि साधकंकर वाचक ना जो साधक निजर अंतःकरण को भल भाव में वश कर देछि विधेयात्मा हेउछि सेही पर साधक वाचक जो साधक निजर अंतःकरण को केमिति आम वश करिबा ना आमे देखंतु जे कोनोसी क्षेत्र रे आमे रहउचंती जे कोनोसी कर्म करूचंती सदाबेले आम मन रे भावना आसुछि
कि ये कर्मर फल आमको कौन मिल केते टंका आमको मिल आम ये कर्म भल भाव में कर कि नहीं माने किसी डर भी मध्य रोचे आउ किसी उत्साहित रोचे किसी आशा रोचे तो अंतर्वर्ण को जय करने थरक आम कर्म करी जहाँ हम देखा किसी चिंता कर आवश्यक ना भल हो मंद हो आउ विपद आसिले आमको सहयोग पड़ो सुख आसिले आमको सहयोग पड़ो माने से जिनटा कहते जो मैंने अंतकरण को जय करदे से प्रकृत साधक तापर विद्वात्मक से कहला तापर आउे हूँ कौन ना सेहीपरि साधक निज वश रही राग दोष जनित इंद्रिय मान विषय विचरण करती बोली कहुई साधारण मनुष्य मान इंद्रिय माने स्वतंत्र होता से वश न था से इंद्रिय मान राग द्वेष पूर्ण मात्रा थाए तेणु से इंद्रिय मान वश हो भोगरे लिप्त थी मनुष्य उचित अनुचित विचार करें ना जो मनुष्यर इंद्रिय समस्त मनुष्य प्राय कौन होता है मुक्त होता है विचरण करुए आम अधीन न थाए तो जे से कौन उपाय भोग सामग्री संग्रह कर भोग कर व्यस्त थाए एवं से ही भोगरे राग द्वेष रखी सुखी दुखी हो थाए से आध्यात्मिक सुख अनुभव करें ना किंतु उपरोक्त साधक इंद्रिय मान वशर हो सही इंद्रिय मान राग द्वेष आदि विकार न थाए तेणु से निजर वर्ण आश्रम एवं परिस्थिति अनुसार योग्यतार प्राप्त होता भोगरे बिना राग दोष विचरण करती देखा सुखी देखा शुणा खाइबा पीवा बसवा उठा कहवा बुझाइबा चलवा बुलवा एवं शोवा उठा आदि इंद्रिय मानकर व्यवहार नियमित एवं शास्त्रविद हुए तांकर कौन भी क्रिया राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार रहे ना यह ही हूँ निज वशर रही राग द्वेष रहित इंद्रिय मानकर द्वारा विषय विचरण करवा देखो जो इंद्रिय वश होमर राग द्वेष क्रोध हिंसा किसी भी रही सबू किसी नष्ट हो कहीं जो आम इंद्रिय को वश कर सब आपे आपे ही मरीजे तापरे प्रथमे 59 श्लोक कहुई परमात्मा साक्षात्कार नहेले रागर नाश हुए ना अथच एठार राग द्वेष रहित हो विषय विचरण कले प्रसाद प्राप्त हो स्थिर बुद्धि हो कथा कहुई कथार मन हो परमात्मा प्राप्ति पूर्व राग द्वेष नाश होगा संभव अतएव यही दुई कथार जो विरोध पतित होर समन्वय हो किपरि ना गोटे श्लोक कहला भगवान साक्षात्कार हेले राग द्वेष नष्ट हो जाए पुणी इठी कहला साक्षात करिया भगवान को साक्षात करिया पूर्व राग द्वेष नष्ट हो जाए किपरि ना यदि आम इंद्रिय वश कर यही दुईटी कथार कौन विरोध नहीं कारण 59 श्लोक तो राग द्वेषर अत्यंत अभाव कथा कहुई एठारे राग द्वेष रहित इंद्रिय मान द्वारा विषय सेवन कथा कही राग द्वेषर सर्वदा अभाव होबार साधक कहुई तृतीय अध्यायर 40 श्लोक इंद्रिय मन और बुद्धि यही तीनोटी को कामर निवास स्थान कहुई कामर निवास स्थान हूँ कौटी मन बुद्धि इंद्रिय ये तीनोटी हूँ कामर निवास स्थान ये काम बास करे यही तीनोटी को आम जगिवा टिके काम आम नष्ट हो पार एथुरु सिद्ध है जे इंद्रिय मान राग द्वेष न रही मन और बुद्धि ता सूक्ष्म रूप में रही है किंतु 59 श्लोक 80 पद प्रयोग कर स्थिर बुद्धि पुरुषों ठारे राग द्वेष आदि सर्वदा अभाव थिबा कथा कहुई एठारे केवल इंद्रिय मान राग द्वेष अभाव कथा कहुई ना इंद्रिय मान खाली राग द्वेष कथा कहुई मन यदि इंद्रिय भी आम जय कर मन भी सूक्ष्म रूप में किसी थाए तेणुक कहुई अंतकरण को भल भाव में जय करने आवश्यक निजर मन इंद्रिय बुद्धि समस्त को आम कंट्रोल रखा दरकार तापरे इंद्रिय मान संगे विषय संजोग हेबाकू न देवा अर्थात बाह्य इंद्रिय मान त्याग इंद्रिय मान संयम एवं इंद्रिय को राग दोष रहित करदेवा यही तीनोटी मध्यरु केउंटी श्रेष्ठ एवं भगवत प्राप्ति रे सहायक हेबो ना तीनोटी जाक भगवत प्राप्ति सहायक किंतु एति मध्यरु बाह्य विषय त्याग अपेक्षा इंद्रिय संयम एवं इंद्रिय संयम अपेक्षा इंद्रिय मान को राग द्वेष रहित करदेवा अधिक उपयोगी श्रेष्ठ बाह्य विषय त्याग भगवत प्राप्ति रे सहायक हुए सत तथापि ए पर्यंत इंद्रिय मान संयम एवं राग द्वेष त्याग न होइछि से पर्यंत केवल बाह्य विषय त्याग रे विषय पुनर्निवृत्ति हो पारे नाही कि सिद्धि मिले नाही आहुरी मध्य बाह्य विषय मान को त्याग न कले जे इंद्रिय संयम हो पारिबो नाही सेपरि मध्य नुहे कारण भगवान पूजा सेवा जप एवं विवेक वैराग्य आदि विभिन्न उपाय सहज इंद्रिय संयम हो जाई थाए
एवं इंद्रिय संयम हो गले अनायासरे विषय को त्याग करा जाई पारे। इंद्रिय माने जहाँकर बसर अच्छा से जिते चाहिए से विषय त्याग करें। तेणु बाह्य विषय त्याग अपेक्षा इंद्रिय संयम श्रेष्ठतर। आपण मन में क्वेश्चन आसो आम इंद्रिय केमी जय करवा, आमर इंद्रिय को आम केमी बस रखा। ये कहला इंद्रिय को बस रखार गोटे उपाय सरल उपाय हूँ भगवान को सेवा, भगवान मंत्र जप, भगवान को उपासना, भगवान को नाम जप, भगवान पाखे मन ध्यान देवा, भगवान को चरण शरण नवा, आ भगवान को निज भाविकी आमर केवल भगवान छड़ा ये संसार आउ कहीं ना भाविकी भगवान को पूजा करवा, भगवान को शरण में आसीजा। यदि आम भगवान शरण में आसी जाऊँ आम समस्त इंद्रिय जय कर भगवान प्राप्ति हो पार। साधारण भाव सरल भाषा बुझाई कहगला। तापर ए प्रकार इंद्रिय संयम भगवत प्राप्ति सहायक हुए, किंतु इंद्रिय मान राग द्वेष रहित और राग द्वेष रहित न कर केवल इंद्रिय संयम कर विषय मान पूर्ण भाव में निवृत्ति हो गले वास्तव में परमात्मा प्राप्ति हो पारे ना। एवं एपरी नुहे जे बाह्य विषय त्याग और इंद्रिय संयम बिना इंद्रिय माने राग द्वेष रहित हो पारे ना। सत्संग स्व अध्याय एवं विचार द्वारा सांसारिक भोगरे अनित्यता ज्ञान हो जाए ईश्वर कृपा और भजन ध्यान आदि द्वारा राग द्वेष नाश हो पारे। देखो कही गीतार कहला स्व अध्याय अर्थ हूँ कौन, आम गीता भागवत रामायण प्रत्येक दिन गोटे गोटे अध्याय पाठ करवा, तेबे आम मन को इंद्रिय को आम नियंत्रण कर। जदि आम प्रत्येक दिन 100 अध्याय करूछंती, भागवत गीता रामायण किछि पाठ करूछंती, आउ सत्संग शुणुछंती, ताहाले आम निश्चिंत भाव में आमर मन को बा आम इंद्रिय को आम निजर बस करि परिबा। आउ भगवान को पाखरे आम जल्दी मन निवेश करिकी आमर समस्त कामना को नष्ट करि परिबा। तापर आसला कौन प्रसादम पद एठारे कार वाचक ना बसीकृत इंद्रिय मान द्वारा आग दोष रहित व्यवहार का प्रदर्शन कले साधकों अंतकरण शुद्ध और स्वच्छ हो जाए। साधकों स्वच्छ हृदय स्वच्छ हो जाए। तेणु से जो आध्यात्मिक सुख और शांति अनुभव करती प्रसादम पदटी हूँ से सुख और शांतिर वाचक। तो प्रसादम जो मंदिर में प्रसाद खाइबा ताहा नुहे, प्रसादम अर्थ ये हूँ प्रसन्नता। जितेबाला आम भगवान सेवा करी भगवान शरण में आसीजा तो आम अंतकरण बा हृदय भितर गोटे प्रसन्नता लाभ हुए, आम प्रसन्नता लाभ करती से जो खुशी लाभ करती से प्रसादम शब्द ये से व्यवहार करा जाए। आम अंतकरण खुशी बा अंतकरण आनंद को प्रसन्नता कहुए से प्रसादम शब्द व्यवहार करागला। से सुख शांतिर हेतु रूपी अंतकरण पवित्रता को प्रसादम कहुए। तेणु भगवान को अर्पण कराइଥିବା वस्तु अंतकरण पवित्र करता है, तेणु यह प्रसादम कहती। किंतु आसंता श्लोक उपरोक्त प्रसन्न चेतसा पद प्रयोग कराई। तेणु एटारे प्रसादम पदर अर्थ अंतकरण आध्यात्मिक प्रसन्नता बोली ग्रहण करवा ठीक है। माने प्रसादम अर्थ होउछि कौन ना आध्यात्मिक अंतकरण आध्यात्मिक प्रसन्नता को प्रसादम कुहागला। तो आज तो ये मत समय इशारा कलानी आपण मान गीता ज्ञान ये रखुची ये आप विराम नौची पुणी कालिकी देखा 65 श्लोक सहित। हर हर महादेव।